दोस्तों नमस्कार। विपक्ष की घटिया देश विरोधी राजनीति का एक और नमूना आया कि भारत के वैक्सीन निर्माता आदार पूनावाला जो सीरम इंस्टीट्यूट के हेड हैं वो इंग्लैंड चले गए हैं। बता दें कि उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया है कि भारत के राजनेता उनको धमकी दे रहे हैं, एक गला काटने तक की धमकी दे रहे हैं। और लगातार ऐसे कॉल आ रहे हैं कि कोई बोल रहा है कि हमारा वैक्सीन इतना दे दो, तो नहीं तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से भारत के वैज्ञानिक और जो बिजनेसमैन है उनको यहाँ पर सताया जाता है। राहुल गांधी की पॉलिटिक्स आपने देखी होगी। जब वैक्सीन का प्राइस उन्होंने डाला था, सबसे सस्ती वैक्सीन, दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन, उस पर भी हंगामा। राहुल गांधी ने कहा कि आपदा को अवसर में बदल दिया और इस तरीके का ट्वीट उन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट का डाला। और ये राहुल गांधी है, जबकि जो इस महामारी, इस कोरोना से बीमारी से बचाने के लिए जो वैक्सीन है वो उसकी इतनी कम कीमत, दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन, और उस पर भी राहुल गांधी कमेंट कर रहा है जैसे ही इसने वैक्सीन बनाई होगी, या तो राहुल गांधी ने वैक्सीन बनाई होगी या तो वो सोनिया गांधी ने वैक्सीन बनाई होगी। ये इनका योगदान भारत में एक भी पैसे का नहीं है। और जिसने इतनी बड़ी खोज की, वैक्सीन बना रहे हैं, भारत के लिए नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए जो जीवन बचा रहे हैं, उनको धमकियां दे रहे हैं। कभी सुप्रीम कोर्ट कमेंट करता है कि सरकार क्यों तय नहीं करती है इनका रेट। तो आप देखो कि इतनी बड़ी बड़ी लग्जरी चीज़ें होती हैं, उनकी कीमत क्यों तय नहीं करती सरकार। जो मैन्युफैक्चरर बनाने वाला है उसको पता है कितनी लागत है, बाहर से उसको कितनी जोखिम वो कर रहा है, इतने समय पे कम समय में उसको इतनी क्वांटिटी देना है, इतने दबाव आ रहे हैं। कोई किसी मुख्यमंत्री, पता नहीं कुछ समय पहले महाराष्ट्र के एक बड़े नेता ने उनको धमकी दी थी कि हम अदर स्टेट में आपके ट्रक को नहीं जाने देंगे, हम आपको ये कर देंगे वो कर देंगे। तो इतनी धमकियां मिलने के बाद वो यहाँ से चले गए हैं। वो इंग्लैंड में हैं, अपने परिवार के साथ हैं, और उन्होंने ये बात कही है कि मैं इस समय भारत नहीं जा सकता हूं, क्योंकि वहाँ पर जिस तरीके से धमकियां दी जा रही है, वो लगातार कॉल पे कॉल किए जा रहे हैं वैक्सीन के लिए। और तमाम चाहे कीमत को लेकर, आपने देखा फरहान अख्तर जैसे जो 2 कौड़ी के एक्टर हैं, इनके फिल्में पता नहीं कौन देखता है, वो भी वैक्सीन के प्राइस पर कमेंट करता है। ऐसी चीज़ें आपने ट्वीट में देखा। फरहान अख्तर जैसा पागल आदमी, पता नहीं किसने इसको एक्टर बना दिया। और ये वैक्सीन पर प्राइस का, इनकी मूवियों का टिकट देखो क्या मिलता है। उस मूवी में किसी का जीवन बचता है? नहीं। एक मूवी का टिकट गोल्ड का 400-500, कभी ब्लैक में 1000 रुपये 1500 बेचते हैं। और एक वैक्सीन की कीमत के लिए ये एक इस तरीके का, ये फरहान अख्तर नाम का इस तरीके का दबाव डालता है। महाराष्ट्र के जो दाऊद गैंग है, शायद वो दाऊद गैंग भी उन पर दबाव डाल रही होगी, कह रही होगी। तो जिस तरीके से सर कलम करने की बात कह रहे हैं, उन्होंने इंटरव्यू में बताया, तो सर कलम दाऊद गैंग ही कर सकता है। तो इस तरीके का बहुत ख़तरनाक खुलासा है, क्योंकि किस तरीके से वसूली गैंग महाराष्ट्र में भी चली, और उन्होंने अंबानी तक को नहीं छोड़ा। और सचिन वाजे ने खुलासा किया 100 करोड़, पता नहीं सीरम इंस्टीट्यूट से भी वसूली का ठेका मिल गया होगा। तो जिस तरीके से ये धंधा चल रहा है भारत में, भारत के राजनेता राहुल गांधी, तमाम ये बॉलीवुड के भांड और कम्युनिस्ट, चाहे उसमें रवीश कुमार हो, तमाम ऐसे झोला छाप पत्रकार, झूठे मक्कार कहीं के, जिनका एक भी काम नहीं है। न तो इन्होंने कभी ढंग से कोई वैज्ञानिक खोज की है, न कोई बिजनेस डेवलप किया है। खाली दूसरों को गाली देकर इनका रोज़गार चलता है, मोदी को गाली देकर और बिजनेसमैन को गाली देकर। आप देखिए, अभी अंबानी काम कर रहा है, उसको भी गाली देते हैं।
अदानी काम कर रहा है उसको भी गाली देते हैं। और तारीफ किसकी करते हैं? ये उसकी जो हत्यारे हैं, कार्ल मार्क्स, लेनिन, ऐसे जो हत्यारे हैं, नक्सलियों का समर्थन करते हैं, तो जिनका कोई योगदान नहीं है। तो इस तरीके से इन लोगों की पॉलिटिक्स बिल्कुल बेनकाब हो चुकी है। बहुत ही खतरनाक जहरीली पॉलिटिक्स कर रहे हैं विपक्ष वाले। इसी का परिणाम है कि भारत के एक बड़े जो मतलब मैं तो कहता हूँ उनको वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से दी, उनको भारत रत्न देना चाहिए था, उनका अभी जय जयकार होना चाहिए था। लेकिन भारत की इस घृणित मानसिकता, मतलब देश विरोधी सोच वाले लोग, कोई वैक्सीन के खिलाफ झूठ फैला रहा था कि ये हो रहा है वो हो रहा है, तो अभी वो फ़िलहाल इंग्लैंड में हैं, अपनी फैमिली के साथ हैं, और तमाम इस तरीके के कॉल करने के बावजूद वो भय में है। कोई भी हो जाएगा भय में, अपने को इतने बड़े ताकतवर मुख्यमंत्री, कोई पता नहीं नेता उनको लगातार धमकियां दे रहे हैं। इसकी वजह से वो इंग्लैंड में हैं, अपनी फैमिली के साथ हैं, और वो सोच रहे हैं कि वहाँ पर वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वहाँ पे डाले। तो जिस तरीके से हमारे देश से अच्छे अच्छे डॉक्टर, अच्छे अच्छे वैज्ञानिक विदेश चले जाते हैं, इसी का परिणाम है कि हमारे देश की राजनीति, हमारा देश का सिस्टम, हमारे देश के लोग अच्छे लोगों का सम्मान करना नहीं जानते हैं। और जिस तरीके से प्रतिभा का एक्सपोर्ट हो रहा है, और ये कोरोना महामारी में जो उन्होंने इतने भगवान स्वरूप आए वो, कि उन्होंने ये वैक्सीन का निर्माण कराया और अपना पूरा ओवर टाइम कर रहे हैं, लेकिन उनको क्या मिल रहा है? धमकियां मिल रही हैं। शाबाशी मिलनी चाहिए थी उनके लिए, हमें प्रार्थना करनी चाहिए थी, लेकिन कुछ लोग उनकी जान के पीछे बढ़ गए। बहुत सारे उनको प्राइस के लिए, इनको सब जैसे फ्री में चाहिए। ये बहुत पिज़्ज़ा, बर्गर, जो जहरीली चीज़ें हैं वो तो खा सकते हैं। 30-30 हज़ार रुपये का एक गैस ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दौड़ रहे हैं, 45-45 हज़ार रेमडेसिविर के लिए दौड़ रहे हैं। लेकिन जो वैक्सीन है, जो बचाव है, उसके लिए वो 300, 500, 1000 रुपये देने के लिए भी मर रहे हैं। तो इस तरीके के लोग क्या इस देश में रहने लायक हैं? ये जनसंख्या भी इसका बहुत बड़ा कारण है। और ऐसे भिखमंगे जो फ्री का खाने वाले हैं, वो नहीं जानते हैं कि उसके पीछे क्या सोच है, कितनी कठिन मेहनत है, कितना स्ट्रगल है, कितना उन्होंने उसको सोचा और उसको रिसर्च किया, तब जाके वो ये किया। तो सबको सोचना पड़ेगा कि इस देश के में किसको तवज्जो देनी चाहिए, और क्या ऐसे राजनेताओं को हमें सपोर्ट करना चाहिए कि जो इस तरीके की धमकियां दे रहे हैं, वो नहीं बताना चाहते हैं, वो खोलना नहीं चाहते हैं राज, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर मैं ये ऐसा बोलूँगा तो मेरा सर कलम कर देंगे। तो इसके पीछे ये बहुत बड़ी साजिश है, और ये बहुत ही ख़तरनाक है इस देश के लिए। बहुत एक दुर्भाग्य की बात है कि बड़े बिजनेसमैन और जो वैक्सीन निर्माता है आदर पूनावाला, वो विदेश में चले गए, इंग्लैंड में हैं, और जिस तरीके से लोगों का उन्होंने बचाव के लिए वैक्सीन का निर्माण कराया, लेकिन यहाँ के पॉलिटिशियन, कितना दबाव है, 1 अरब 30 करोड़ लोग, और लगातार उन पे प्रेशर, हर स्टेट। पहले तो इन्होंने वैक्सीन के खिलाफ क्या चलाया कि ये वैक्सीन ख़राब है, ये बिना ट्रायल के है, मोदी ये कर रहा है वो कर रहा है, और वैक्सीन के ख़िलाफ़ इन्होंने अभियान छेड़ा। जब कोरोना बढ़ गया तो बोल रहे हैं कि वैक्सीन लाओ, वैक्सीन लाओ, कांग्रेस के स्टेट वाले वैक्सीन लाओ, राहुल बोल रहा है वैक्सीन लाओ, महाराष्ट्र वाला बोल रहा है वैक्सीन लाओ। तो ये सब एक इतने बड़े धूर्त मकार हैं। एक वो न्यूज़ 24 चैनल पर वो चौधरी नाम का पता नहीं कौन सा एंकर है, हम देखते नहीं, उनकी वीडियो भी वायरल हो रही है। कुछ समय पहले वो बोल रहे थे कि हम तो नहीं लगाएंगे कोवैक्सीन, अब बोल रहे हैं कि हमारा तो अधिकार है, राइट टू लाइफ है। अबे राइट टू लाइफ कोरोना से बोलना तो
कोरोना जब तेरे पे आ जाएगा तो पता चलेगा। राइट टू लाइफ का बकवास कर रहा है। और पहले तो लोगों के भ्रमित करता है कि नहीं लगाएंगे वैक्सीन, अब जब कोरोना सर पे आ गया तो बोल रहा है वैक्सीन लाओ वैक्सीन लाओ। इस तरीके के धूर्तों को बहुत सख्त से सख्त फांसी की भी सज़ा होनी चाहिए, तभी ये देश सुधर सकता है, अन्यथा नहीं। ऐसे राजनेताओं का भी पर्दाफाश होना चाहिए जो आधार पूनावाला को धमकी दे रहे थे, वो धमकी नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो उनका खुलासा नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनका बहुत बड़ा टारगेट है, वो आगे भी अपना काम कर रहे हैं। अब वो इंग्लैंड में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएंगे, तो लगा लो कि इस देश के कैसे कैसे नमूने हैं। यहाँ पर ये झोला छाप जेएनयू वाले रहेंगे और वो राकेश डकैत नाम का वो रोड पे धरना करेगा और इस तरीके से ये देश को पता नहीं किस गर्त में डालने की कोशिश कर रहे हैं।